हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, जो कि सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इससे पहले हमने आपसे बात की थी बैटल ऑफ प्लासी की, जो कि सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ी गई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या क्या है। आज हमारे टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। हु फॉट द बैटल ऑफ बक्सर, ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। चौथा है द कोर्सेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। पांचवा है रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, इस युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे हैं। छठा है व्हाट इज़ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि क्या थी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो है व्हाट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्या है। ये बैटल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्वाइंट आर्मी ऑफ नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच में लड़ी गई थी। मीन्स नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड एक तरफ थे और इंग्लिश फोर्सेस एक तरफ थी। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध का जो परिणाम रहा उसका ये था कि इन्होंने मिसयूज ऑफ दस्तक किया था, मतलब दस्तक का मिसयूज़ किया था। और फरमान, जो कि लोगों का एक ट्रेड बन गया था कि जैसे वो अपने प्रांत में कोई भी सामान बिना किसी टैक्स के बेचते थे उसे, तो इसी कारण ये युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो कि सन 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था। मीन्स वो अपना पूरा अधिकार बंगाल पे चलाना चाहते थे। इस युद्ध के बाद जो रिज़ल्ट आया वो था कि जो सिराजुद्दौला थे उनको नवाब ऑफ बंगाल से हटा दिया गया और उनकी जगह पर मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर था, उसे गद्दी पर बैठाया गया। मीन्स मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था। वो सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने धोखा दिया, उनके साथ युद्ध में धोखा दिया, इसलिए मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। इनके नवाब ऑफ बंगाल बनते ही द ब्रिटिशर्स टुक हिम एज देयर पपेट, इनको ब्रिटिशर्स जो थे वो इन्हें अपना पालतू जानवर समझने लगे थे। लेकिन इसी के साथ साथ मीर जाफ़र जो था वो डच के साथ मिल गया था जाकर। मीन्स वो डच और ब्रिटिशर्स की कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध कराना चाहता था। और मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में आया और उसे कंपनी का इतना प्रेशर था कि उसे नवाब ऑफ बंगाल चुना गया और उनकी जगह पर मीर जाफ़र जो थे उनको रिज़ाइन देना पड़ा और 1500 रुपये सालाना मीर जाफ़र को उनकी तनख्वाह कंपनी देती थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि अ फ्यू रीजन्स व्हिच वर द की टू द बैटल ऑफ बक्सर। कुछ और भी कारण थे जो कि इस युद्ध का एक कारण बने। मीर कासिम चाहता था कि वो एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके, तो उसने अपनी राजधानी को मुंगेर फोर्ट ले आया कलकत्ता से। मीन्स मीर कासिम, जो कि नवाब ऑफ बंगाल बना था, उसने अपनी पूरी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर फोर्ट को ले आया और वो अपने आर्मी को ट्रेन करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर करता था। मीन्स वो विदेशों से ट्रेंड एक्सपर्ट्स को बुलाता था और अपनी आर्मी को ट्रेन करता था। और उसने भारतीय व्यापारी और ब्रिटिशर्स या इंग्लिश व्यापारी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसने जो मिसयूज ऑफ दस्तक, जो कि अंग्रेज दस्तक का मिसयूज़ करते थे, और फरमान एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बाय इंग्लिश वर डिसलाइक्ड बाय मीर कासिम, और जो फरमान था वो सब मीर कासिम को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। These factors fueled the English decided to overthrow him and war broke
आउट बिटवीन मीर कासिम एंड द कंपनी इन 1763। और यही एक जो बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मीर कासिम चाहता था कि वो अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर कर दें, और इसी कारण ये युद्ध हुआ जो कि मीर कासिम और कंपनी मींस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1763 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन से थे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें है रोल इन द बैटल ऑफ बक्सर, इसमें किन लोगों ने क्या रोल निभाया। मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र की जगह पर नवाब ऑफ बंगाल बना था, वो दस्तक का गलत इस्तेमाल अंग्रेज़ों द्वारा किया जाना और फरमान जो कि अंग्रेज़ों द्वारा जारी किया जाना वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने मीर कासिम ने एक गठबंधन तैयार किया जो कि नवाब ऑफ अवध एंड मुग़ल एम्परर के बीच में हुआ। वो चाहता था कि इंडिया से बाहर ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाए ताकि वो अपना ट्रेड व्यापार अच्छे से कर सकें। सेकंड जो थे शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, उन्होंने मीर कासिम और शाह आलम सेकंड के साथ एक संघर्ष में इस युद्ध में एक हिस्सा लिया था, जो चाहते थे इन तीनों की एक सेना थी जो ये चाहती थी कि ब्रिटिशर्स का पूरा साम्राज्य ख़त्म कर दिया जाए। शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर था जो वो चाहता था कि इंग्लिश मींस जो ब्रिटिशर्स थे उनको बंगाल से पूरी तरीके से भगा देना। हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश आर्मी का मेजर था, मींस वो चाहता था कि ये युद्ध हो, और उसने ये युद्ध लड़ाई भी लड़ी जो कि इंग्लिश की तरफ से था, मींस ब्रिटिशर्स की तरफ से था। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध के बाद जो ट्रीटी साइन हुई उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने एक शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ ये बैटल को जीतने के बाद ये संधि साइन की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है कोर्सेज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। जब ये युद्ध 1763 ईस्वी में शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे राज्य अपने अंडर में कर लिए, जैसे कि कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती एंड मुंगेर। ये सारे राज्य जीतने के बाद मीर कासिम बहुत डर गया था और वो अवध की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने शुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल एम्परर था उनके साथ जाकर मिला, और वो चाहता था कि जो बंगाल अंग्रेज़ों द्वारा छीना गया है उसे वो वापस पा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके टॉपिक्स की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है मीर कासिम फ्लेड टू आउथ, मीन्स मीर कासिम अवध की तरफ भाग गया और उसने एक प्लान तैयार किया शुजाउद्दौला जो कि उस टाइम नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल एम्परर था उनके साथ एक प्लान तैयार किया जिससे वो चाहता था कि अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकाला जा सके। और मीर कासिम के जो सेनाएं थी वो इंग्लिश आर्मी ट्रूप्स में अंग्रेज़ी सेनाओं के साथ डायरेक्ट मिली थी सन 1764 ईस्वी में मेजर मुनरो के साथ। मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। जो मीर कासिम की जो जॉइंट आर्मी थी, मीन्स जो मीर कासिम की सेनाएं और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला की सेनाएं और शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर जो थे उनकी सेनाएं, वो अंग्रेज़ों द्वारा हरा दी गई थी। मीर कासिम मारा गया युद्ध में, और जो दो बचे थे जो शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर, उन दोनों ने ब्रिटिश आर्मी मींस इंग्लिश आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, और इसी कारण ये युद्ध ख़त्म हुआ। बैटल ऑफ बक्सर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इलाहाबाद की संधि के साथ साथ ये युद्ध सन 1765 ईस्वी में ख़त्म हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध का क्या क्या परिणाम रहा है। पहला, जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, वो ये युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में हार गए, जिसमें मीर कासिम मारा गया और शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड ने सरेंडर किया था। मेजर हेक्टर मुनरो जो कि इस युद्ध को जीतने का एक अहम हिस्सा निभाता है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने एक अहम रोल भी निभाया है। इसके बाद
जो ब्रिटिशर्स मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उत्तरी भारत के एक बहुत बड़ी पावर बन गई थी। और नजीमुद्दौला उस टाइम वहाँ का नवाब बनाया गया। लेकिन जो रियल पावर थी, मीन्स जो प्रशासनिक कार्य के हाथों में जो ताकत थी, वो नायब सूबेदार के हाथों में थी। और वो कभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया या हटाया भी जा सकता था। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था, इस युद्ध को एक अच्छे तरीके से जीतने के बाद उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और उसने एक राजनीतिक संधि मीन्स या पॉलिटिकल सेटलमेंट किया, जो एम्परर शाह आलम सेकंड एंड शुजा-उद-दौला के साथ किया, जो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। व्हाट इज़ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? इलाहाबाद की संधि क्या थी? इलाहाबाद की संधि सन 1765 ईस्वी में हुई थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकंड के बीच में साइन की हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम मारा गया और शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकंड ने सरेंडर करके रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि कर ली। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजा-उद-दौला। इलाहाबाद की संधि जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी, हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या है। पहला, शुजा-उद-दौला को इलाहाबाद सरेंडर करना पड़ा अंग्रेज़ों को और शाह आलम सेकंड को कारा। सेकंड, उसे मीन्स शुजा-उद-दौला को कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े, जो कि ब्रिटिशर्स के वॉर में जो नुकसान वगैरह हुआ था। तीसरा, बलवंत सिंह, जो कि उस टाइम जमींदार ऑफ बनारस बनाया गया, उसे राज्य की पूरी ताकतें दी गई। सेकंड, हम लोग देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। अब हम लोग देखते हैं। शाह आलम सेकंड को आदेश दिया गया कि वो इलाहाबाद से दूर रहे और उसे कंपनी की सुरक्षा में रखा जाएगा। सेकंड, अंग्रेज़ों ने एक फरमान जारी किया जिसमें कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, मीन्स जो दीवानी ऑफ बंगाल थी, बिहार और उड़ीसा थी, उसे कंपनी को सालाना 26 लाख रुपए देने पड़ते थे। तीसरा, शाह आलम हैड टू अबाइड बाय द प्रोविज़न ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शन। जैसा कि शाह आलम सेकंड को 53 लाख रुपए देने पड़े, जो कि मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि उनका नुकसान हुआ, उसके तहत कंपनी को बहुत सारे पैसे देने पड़े थे और उनकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले टॉपिक की ओर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।